अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा चौथा मरकज़ी मौज़ू हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। इसके 6 हिस्से हैं। तीसरे हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है फ़िरौन की तकज़ीब और मुकाबला का ऐलान। 6 नुकात हैं जी। आयत 56 से शुरू हो रही बात। मोइज़ा देकर भी फ़िरौन का जुटलाना और इनकार करना, साफ इनकार कर दिया, और फ़िरौन की बदहवासी कि मोइज़ात को जादू करार दे दिया। और फिर यही नहीं, बल्कि बज़ोर जादू सरज़मीन मिस्र से निकालने का इल्ज़ाम लगा दिया। ज़रा देखें इन आयात को, बड़ी क्लियर सी बात है कि बजाय इसके कि मोइज़ात देकर को अकल करता, समझता, और ये हर इंसान का मसला है, हर एक को हुक्म का पता है, लेकिन क्या करता है, अकड़ता है हर बंदा। और तो उन्हें हमने दिखाई फ़िरौन को अपनी निशानियाँ जो हज़रत मूसा लेके आए थे, उन्होंने अपने मोइज़ात दिखाए। तो फ़कज़्ज़बा व अबा, तो उसने जुटलाया। क्या है? जुटलाया, कज़ब जुटलाना, व अबा, और इनकार किया। और इनकार ही नहीं, अबा होता है सख्ती से इनकार करना। सख्ती, जैसे शैतान ने इनकार किया था सजदे, सख्ती से इनकार करना। कुछ हो या मैंने तो ये बात सुननी ही नहीं, तो इनकार। तो हम भी, जो हमें अज़ान आई हम नहीं उठे, तो हमने इनकार किया। हमें पता है झूठ नहीं बोलना, हमने इनकार किया। तो ये वाबा, तो फ़कज़्ज़बा हुआ, एक तो जुटलाया, हुक्म नहीं माना, और फिर उस पे चले नहीं तो इनकार किया। और फिर यहीं पे बात नहीं होगी सावन में, तो उसने कहा, मूसा क्या तुम्हारे पास आया है कि हमें अपने जादू के जोर से हमारी जमीन से निकाल दे? कैसी बात है कि जादू के जोर से? कभी जादू के जोर से कोई निकला है? जितने ये जादूगर होते हैं, ये तो नाम इकराम के लिए हैं। आगे हम देखेंगे उस जादूगर क्या कहते हैं कि हमें मिलेगा क्या। तो जादू के जोर से अगर मुमकिन हो, तो ये बाद में पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं जादू दिखा के। तो अगर जादू से कुछ निकल सकता, तो जादू नोट ही बना लेते, कुछ अपने ही काम कर लेते। तो जादू से कोई शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन फ़िरौन क्या कह रहा है, वो सरपटा गया है कि क्या करें, कि तू हमें निकालना चाह रहा है। हमें ये उसकी बदख्वासी दी कि तू हमें यहाँ से निकालना चाह रहा है अपने जादू के ज़ोर से। उन्हें इसको जादू करार दे दिया। और फिर 58 में जी, जादूगरों से खुले मुकाबले का ऐलान आम। तो उन्होंने कहा, चूंकि जादू करार दिया ये मोइज़ात को, तो हम तेरे मुकाबले लाएंगे ऐसा ही जादू मिसले ही जैसा तू लाया है। तो एक दिन मुकर्रर हो जाए हमारे और तुम्हारे दरमियान, और जिसके ना हम खिलाफ वर्जी करें ना तुम करो। और कहाँ मकान सवा, एक खुले मैदान में, हमवार मैदान में। कैसा मैदान हो? जो बिल्कुल हमवार हो, जिसमें सबको सारा कुछ नजर आ रहा हो। तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला के लिए हमवार मैदान की शर्त रखी, ताकि तमाम हाज़रीन मुकाबला बखूबी देख लें और उन पर हक और बातिल वाज़ेह हो जाए। तो मूसा ने इसमें 2 मज़ीद शराइत का इज़ाफ़ा कर दिया कि मेले और जश्न के दिन ये मुकाबला हो, ताकि लोग बआसानी आ सकें और किसी काम काज की रुकावट आने में माहौल ना हो। वर्किंग डे तो मुश्किल होता है, छुट्टी के दिन ही काम हो, और जब बिल्कुल लोग फारिग होते हैं, और वैसे ही मेले ठेले के मुकाबलों के शौकीन होते हैं। ये कुश्तियों के मुकाबले, बाकी जो कोई होता है, ये मेले ठेलों पे सब कुछ लगता है। और ये मुकाबला दिन चढ़े हो, ताकि दिन की रोशनी में तमाम लोग वाज़ेह तौर पर सब कुछ देख लें। ये 59 में आ रहा है कि मूसा ने कहा, तुम्हारे साथ वादा है मेले के दिन का, यौम ज़ीना, ज़ीनत के दिन। ज़ीनत है जब बंदे नए, ईद का दिन, वहाँ पे जब जश्न नौरोज़ था, जो कुछ जश्न था, कि हम नए कपड़े पहन के लोग निकलते हैं शौक के साथ। और जब भी ये, और वहीं युहशर, हशर कहते हैं जमा करने को। तो हशर, क़यामत में ये हशर ना सबको अल्लाह ने जमा कर लेना है। और किस वक़्त? ज़ुहा, दिन चढ़े। कुरान में भी ज़ुहा का ज़िक्र है, जब दिन चढ़ जाता है, जब सूरज अच्छी तरह उसकी रोशनी फैल। इसी ज़ुहा के भी 2 नफ़ल हैं, पढ़ने का हुक्म है कि जी पढ़ें। ये अनफ़ाल है जो पढ़ने चाहिए, लेकिन क्या है कि जब दिन चढ़ जाए, तो उस वक़्त ये, ताकि रोशनी हो, अंधेरे में ये पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खूब रोशनी हो, मैदान हमवार हो। सब वो तो फ़िरौन ने शर्त रखी थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने 2 शर्तें और ऐड कर दी। तो फिर आगे 60 में फ़िरौन का पूरे मुल्क से माहिर जादूगर इकट्ठे करना। तो फिर लौट गया, फ़तवल्ला, वो चला गया फ़िरौन, फ़जमा कैदहू सुम्मा अता, तो उसने जमा किया अपना दाव, कैदहू, अपने जितनी तदबीर थी, जितनी चालें थी, जितने हथकंडे थी, जितना जादू का सामान था, और फिर सबको लेकर आया। सूरह राह में भी इसका ज़िक्र है, और बाकी जगह भी इसका ज़िक्र है काफ़ी, को सबको इकट्ठा करके ले आया कि जी अब मुकाबला करना है। क्योंकि उसके ख़्याल में तो ये जादू है, और जादू उसको तोड़ देगा। तो मुल्क में सैकड़ों जादूगर मौजूद थे, जो नाम-ओ-इकराम के लिए लगे रहते थे। तो इनके मुतल्लिक़ फ़िरौन ने कभी ख़्याल भी ना किया था कि वो फ़िरौन को मुल्क बदर कर देंगे।
تو موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر قرار دینا معجزات دے کر محض رعایا کو اور درباریوں کو متاثر کرنے کے لیے بدفاسی میں تھا کہ یہ تو ہے ہی جادو. اور یہ بھی مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو الزام لگتے تھے ان میں یہ تھا کہ جادو ہے، یہ ایسا جادو ہے جو باپ میں اور بیٹے میں، میاں اور بیوی میں، بھائی اور بھائی میں تفریق ڈال دیتا ہے، جس کو سمجھ آ جاتی ہے. اب عتبہ کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے. اچھا ایسا خالد بن ولید کا بھائی ولید مغیرہ کا بیٹا وہ مسلمان ہو گیا. اس طرح ابو سفیان کی بیٹی مغیبہ مسلمان. تو اس طرح گھر گھر میں ہر جگہ پہ یہ سلسلہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. تو یہ انہوں نے کہا یہ جادو کا زور ہے، جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے مقابلہ کا اعلان کیا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.